तरीके से छूता है ये भी सिर्फ मुझे को पता होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे मर्द को पता होता है कि कोई गंदगी से आपको छू रहा है तो कैसे छू रहा है। और जो एक औरत को छूता है ये एक औरत को पता होता है कि उस वक्त क्या होता है। जल रहा मेरा थोड़ी ना जला है, उनके घर में रेप हुआ है, हमारे घर में थोड़ी ना रेप हुआ है। तो क्या आप अपने घर में रेप होने का इंतजार कर रहे हैं तब आप बाहर निकलेंगे? क्या आप अपने घर चलने का इंतजार कर रहे हैं तब? जितनी भीड़ है इससे ज्यादा वहां सिर्फ एक गांव और ब्लॉक में लोग खड़े होकर के बोल रहे हैं। यहाँ आपको बोलने का मौका है लेकिन नहीं बोल रहे हैं लोग। और वहां जब मौका नहीं है पुलिस की लाठी और गोली के सामने लोग बात कर रहे हैं। आपने देखा कल अदालत ने क्या फैसला किया। आपने देखा कि तमाम शवाहिद तमाम सबूत मौजूद होने के बावजूद अदालत बेइज्जत बरी करती है उन मुजरिमों को जिनके वजह से हजारों हजार हिंदुस्तानियों का खून हुआ था। आपने देखा वही अदालत किस तरह से जहां इसके बाद इसका आफ्टर मैथ में बाबरी मस्जिद के आफ्टर मैथ में 1992 में गोधरा का मसाकर हुआ, गोधरा का प्रोग्राम हुआ। आपने देखा कि उसके बाद बॉम्बे में एक ब्लास्ट हुआ। यानी कि इंसानी खून बहुत सस्ता हो गया था, बहुत पैसा था। वो फीलिंग नहीं होता है और जो आपको गंदी तरीके से छूता है ये भी सिर्फ मुझे को पता होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे मर्द को पता होता है कि कोई गंदगी से आपको छू रहा है तो कैसे छू रहा है। और जो एक औरत को छूता है ये एक औरत को पता होता है कि उस वक्त क्या होता है। तो ये जो औरत होती है ये मार्जिनलाइज्ड विद इन द मार्जिनलाइज्ड होती है। और जो मनीषा के साथ हुआ वो एक सर्कल और अंदर, एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर सर्कल माइनॉरिटी, उसके अंदर सर्कल मार्जिनलाइज्ड, उसके अंदर सर्कल मुसलमान, उसके अंदर सर्कल दलित, उसके अंदर सर्कल दलित औरत। कोई सुनवाई नहीं है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। कोई आ रहा है, हम आए रास्ते पे, कोई आ रहा है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। और जब तक हम ये बात बोल रहे हैं 4 रेप और हो चुके होंगे, 4 रेप और हो रहे होंगे। तो इसके लिए तो कम से कम रास्ते पर आना है। सेकेंड बात जो मैं बोलूंगी, मतलब हमारे संविधान को किस तरीके से तार तार किया जा रहा है, हमारे पॉलिटिकल थॉट को किस तरीके से तार तार किया जा रहा है। हमने पढ़ा है, आई हैव बीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हमने पढ़ा है दैट द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। जुडिशरी हर चीज से आजाद है, लेकिन इंडिया की जुडिशरी गुलाम हो चुकी है। हम किसके पास जाएंगे? इंडिया की जुडिशरी इज सेटिंग एन एग्जाम्पल दैट इट इज बिकमिंग a ghulam of an organization or a pressure group or whatever you can call it. So this is it. And if you don't come out now, I don't know when will you come out. People should, लोगों को आना चाहिए। वो है ना, अरे उनका घर जल रहा है, मेरा थोड़ी ना जला है, उनके घर में रेप हुआ है, हमारे घर में थोड़ी ना रेप हुआ है। तो क्या आप अपने घर में रेप होने का इंतजार कर रहे हैं तब आप बाहर निकलेंगे? क्या आप अपने घर जलने का इंतजार कर रहे हैं तब आप बाहर निकलेंगे? नींद से जागिए, होश में आइए। ये मौका आपको आपकी किस्मत ने दिया है कि आप अपने वतन के लिए खड़े हो सकें। और शर्म की बात यह होगी आपके बच्चे आपको कोसेंगे, बद्दुआएं देंगे अगर आज आप खड़े नहीं हुए। मेरी अपील है जो घरों में है रास्ते में आए। हम पागल तो नहीं, लेकिन रास्ते में दिखती हो ना, यहां दर्द होता है वतन के लिए, कौम के लिए और जिस मिट्टी में हूं उसके लिए। तो दर्द समझिए, रास्ते पर आइए। इनकलाब जिंदाबाद। बनारस का रहने वाला हूं, बनारस का बंगाली हूं और इस देश का प्रधानमंत्री वहीं का एमपी है। समझने की बात यह है, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूं साथ साथ में। समझने की बात यह है कि एक व्यक्ति का लाश रातों रात पुलिस द्वारा जब जलाया गया था, ठीक उसके बर्थ एनिवर्सरी के 113 साल और 1 दिन बाद वैसे ही एक औरत की लाश पुलिस द्वारा जलाई जाती है। क्यों? और जब ये चल रहा होता है, उसके लिए एजिटेशन बिल्डअप हो रहा होता है, उसी वक्त एक और रेप होता है, दैट इज ऑल्सो गैंग रेप। कांट वी सी अ पैटर्न, अ डिजाइन? जैसे शुरू यूपी में ही हुआ था ये जो मॉब लिंचिंग वाला जो खेल था। एक्चुअली समझना यह है कि जब ये संभाल नहीं पा रहे हैं, सीए एनआरसी ये तो ठीक है, हम सारे लोगों पर बहुत सारे केसेस लगा दिए और चल रही हैं चीजें, चल रही हैं, लेकिन फिर भी चल रही है। और मैं सीरियसली बता रहा हूं, यहां जितनी भीड़ है इससे ज्यादा वहां सिर्फ एक गांव और ब्लॉक में लोग खड़े होकर के बोल रहे हैं। यहां आपको बोलने का मौका है लेकिन नहीं बोल रहे हैं लोग। और वहां जब मौका नहीं है
पुलिस की लाठी और गोली के सामने लोग बात कर रहे हैं, तो निकलिए, बाहर निकलिए। सीधी सीधी बात है कि फासिस्टों से टकराइए। जो आपके देश को खत्म करने को चला है, जो आपको सवाल करने को मना करता है, उससे पूछिए, कहां गया तुम्हारे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा? तो देखिए, मैं जो आपने बोला ना, मेरे रोंगटे अपने आप खड़े हुए और आपके भी खड़े हुए होंगे ये सोचकर कि एक तो उसके साथ रेप हुआ, उस वक्त उसने क्या फील की होगी ये सिर्फ वही जानती है। उसके बाद इतना टॉर्चर कि भाई इंसान और जानवर में, जानवर तो जिंदगी भर जानवर ही रहता है, लेकिन इंसान को जानवर में बदलते वक्त नहीं लगता, इंसान कभी भी जानवर बन सकता है। तो ये जो है, और ये सिर्फ एक वक्त की बात नहीं है, अभी मैं बात कर रही हूँ, अभी रेप हो रहा होगा कहीं ना कहीं, 4-5 रेप तो यूं ही हो जा रहे होंगे हमारे खत्म होने से पहले। तो इसके बारे में क्या सोच रही है सरकार, केंद्र सरकार क्या कर रही है? ठीक है, ये बात है, बस यही बात है। एक औरत होने के नाते मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। और जो हो रहा है उसके बाद में वो होता है ना कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती सियासत में। जो 14 सितंबर को ये हुआ है और बाबरी वर्डिक्ट आने वाला है, उसके पहले एक दिन पहले ऐसा कुछ, और मीडिया का रोल कि मीडिया बता ही नहीं है, या तो ऐसा होता है कि बिल्कुल मीडिया डाइवर्ट कर देती है। लेकिन हम यहाँ पे 2 मुद्दे लेकर आए हैं। ये जो आज फोरम है ये दोनों मुद्दों को लेकर आया है, मनीषा के भी मुद्दे को लेकर आया है और जो बाबरी का जो वर्डिक्ट आया है उसको भी लेकर आया है। इस वक्त मीडिया का और सरकार का क्या रोल है ये बताओ? मीडिया और सरकार का मैं तो यही बोलूंगी, मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई रोल ही नहीं है। उनका सिर्फ यही रोल है कि जो रास्ते में झालमुड़ी बनाता है ना, चाट मसाला, अरे करण जौहर, कंगना रनौत, ये हमारी इकोनॉमी चला रहे, ये हमारा देश चला रहे, दीपिका पादुकोण, आप क्या कर रहे हैं? मजाक बना दिया है मीडिया। और लेकिन एक और बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया अगर कुछ ना करे, लेकिन जो लोकल मीडियाज है, आई वुड अगेन से, जो लोकल मीडिया है, जैसे जेकेबी न्यूज़ है, जेकेबी है, आप है, उसके बाद में हालात बंग, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एटलीस्ट हम लोग सेटिस्फाइड है कि ये बिकाऊ नहीं है और मेन स्ट्रीम मीडिया से बेहतर काम कर रही है। उनके पास फंड है, इनके पास जज्बा है। ये क्या आरएसएस की सोची समझी साजिश है कि इस तरह से दलितों को सताई जा रही है? आरएसएस की साजिश जो नहीं है, ये उनका मैनिफेस्टो है, वो ओपनली बोलते हैं, उनके मैनिफेस्टो में ये है स्वर्ण का खेल खेलना। जो अपर कास्ट है वो अपर कास्ट ही रहेंगे और जो शूद्र है, नमो शूद्र है, जो दलित है, उनको अपनी जूती के नीचे, पैर के नीचे रखना है। ये उनका संविधान है जो चलाना चाह रहे हैं, कि और कुछ नहीं, बस वही है जो सही है। जी, दर्शकों के लिए अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम नौशीन बाबा खान है और मैं 190 दिन से घर से धरना चला रही हूँ। पार्क सर्कस में भी थी और आई रेजिस्ट फ्रॉम होम 190 डेज। थैंक यू। पहला मुद्दा तो ये है कि कल जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस का, क्रिमिनल केस का सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो इंतहाई अफसोसनाक है, बल्कि शर्मनाक है ये फैसला। इसलिए कि तमाम शवाहिद मौजूद होने के बावजूद कोर्ट ने महज एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर को मानते हुए तमाम मुजरिमों को बाइज्जत बरी किया है। ये इंतहाई शर्मनाक बात है, जिसका असर जो है मुल्क का, इसका असर तमाम दुनिया में बहुत ख़राब पड़ेगा हिंदुस्तान का। दूसरा मसला ये था जिसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे थे कि यूपी एक ऐसा सूबा है जो रेप का दारुल सल्तनत बन गया है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 9,903 केस योगी हुकूमत जब से आई है 4 साल में हुआ है, जिसमें तकरीबन महज 1,100 केस में फैसला हुआ है। 988 बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया गया आफ्टर रेप। दिस इज़ कंडेमनेबल और इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। और ये स्वर्ण समाज जो है, इसके खिलाफ जिस तरह कथुआ में स्वर्ण समाज ये रेपिस्ट के साथ साथ आ गया था, रेप करने वालों के दिफा में आया था जिस तरह से, और जिस तरह से उन्नाव केस में श्रृंगार के साथ रेपिस्ट के हिमायत में आया था, इसी तरह यहाँ का स्वर्ण समाज भी रेपिस्ट के हिमायत में आया है, जो एक इंतहाई शर्मनाक बात है। कोई भी महज़िब समाज इसकी इजाज़त नहीं देता है, कोई भी सिविलाइज सोसाइटी इसको ये नहीं करेगा। और योगी हुकूमत इसमें बुरी तरह नाकाम है और बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हमारे मोदी जो छोटी छोटी सी बातों में, स्वीडन में अगर कोई वाक़ा होता है तो उसका ट्वीट करते हैं, लेकिन हमारे अपने ही मुल्क में यूपी में जहाँ से वो चुने गए हैं वहाँ के इसमें एक ऐसा अफसोसनाक वाक़ा होता है, उसमें उनका कोई ट्वीट नहीं आता है, लेकिन इंतहाई शर्मनाक है। इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और साथ ही साथ हम ये जो अदलिया जो आरएसएस और बीजेपी के हाथों बिक गई है, इसके खिलाफ हम सख्त आवाज़ उठाते हैं। ये जिस तरह से हिंदुस्तान की संविधान जो लिखी गई है
क्या वो हिंदुस्तान के दस्तूर को इन्होंने बिल्कुल तार तार कर दिया है। हिंदुस्तान के दस्तूर का रेप हुआ है। कल जो रेप हुआ है या इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो दिस इज नथिंग बट द रेप ऑफ डेमोक्रेसी, द रेप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द रेप ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए।